गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है तभी उसे गुरु ज्ञान देते हैं और उपलब्धियां उसे हासिल होती है। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। वे छत्रपति शिवाजी के भी गुरु थे और उनके आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य थे। सभी शिष्यों को वो समान रूप से प्रेम करते थे, परंतु एक शिष्य उनका था जिसका नाम था आनंद। वह गुरु के प्रति बहुत अधिक समर्पित था, इसलिए गुरु का रुझान भी उस शिष्य के प्रति बहुत ज़्यादा था और वो अन्य शिष्यों की अपेक्षा आनंद को ज़्यादा महत्व देते थे और उससे अधिक प्रेम करते थे। यह देख करके बाकी के शिष्यों में जलन होती थी मन में कि गुरु आनंद को ही इतना क्यों अच्छा रखते हैं, उसके ऊपर ही इतना क्यों प्रेम बरसाते हैं, हम भी तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे प्रति उनकी प्रेम भावना क्यों नहीं है। इस प्रकार का जब चल रहा था तब समर्थ गुरु रामदास ने सोचा कि इन सभी शिष्यों को कुछ शिक्षा देना चाहिए ताकि इनको समझ में आए कि मैं आनंद से क्यों इतना प्रेम करता हूँ और बाकी लोगों से क्यों नहीं करता। तो परीक्षा लेने के लिए समर्थ गुरु रामदास ने अपने पाँव में पट्टे से एक कच्चा आम बांध दिया और सभी से कहा कि मेरे पाँव में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है और अब ये मेरे को बहुत तकलीफ देता है। जैसे जैसे समय बीतता गया और वो आम पक गया, तब समर्थ गुरु रामदास ने सभी शिष्यों को बुला के कहा कि अब ये मेरा फोड़ा पक गया है, अब तुम्हारे मेरे को बहुत इसमें पस पड़ा हुआ है और ये मवाद जो है मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। तुम्हारे में से कौन शिष्य है ऐसा जो मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाए और अपने मुंह से इस पूरे पीप को, इस मवाद को चूस ले। कोई भी शिष्य इसके लिए आगे नहीं आया, पर आनंद सर आगे आया और कहा गुरुदेव इस पस को मैं चूसूंगा। वहाँ कोई पीप पस तो था नहीं, वो तो एक आम पक गया था और मीठा था। तो आनंद ने उसके मुंह लगाया, पूरा आम उसने चूस लिया। सब शिष्य देखते रहे कि किस तरह से यह पीप को पी रहा है, परंतु आनंद को मालूम था कि यह कोई पीप और पस नहीं है, यह तो गुरु का प्रसाद है जो मुझे मिला है। तो गुरु ने सभी शिष्यों को कहा कि देखो, तुम ये कहते थे कि आनंद से क्यों इतना प्रेम करते हो, तो आनंद ही आज मेरी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और तुम लोगों ने किसी ने भी मेरी पीड़ा को हरने का प्रयास नहीं किया, परंतु एक आनंद ही था जिसने मेरी पीड़ा को हर ली। इसलिए गुरु का पूरा आशीर्वाद आनंद के प्रति हुआ। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से जो शिष्य रहता है उसे ही उपलब्धियां प्राप्त होती है और वही गुरु का सच्चा उत्तराधिकारी बनता है और उनसे ज्ञान प्राप्त करता है।